बज़्म में बरादर मुकर्रम मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब गिलानी तशरीफ़ लाए। अहबाब वक़ार, तमाम मुंतज़िमीन महफ़िल, मलिक बरादरान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र पाक की इतनी खूबसूरत बज़्म का एहतमाम किया। ये अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ है जो अपने चुने हुए बंदों को इनायत फरमाता है। इस पर सबको शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला हम सब की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। महफ़िल पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मिलाद के उन्वान से मुअन्वन है। जिन लोगों ने आज तक इस महफ़िल का एहतमाम किया, इसमें शामिल होते रहे और आज वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। करीब के कब्रिस्तानों के अंदर जितने अहले ईमान मदफून हैं, अल्लाह इस महफ़िल की बरकत से उनकी भी मग़फ़िरत कामिला फरमाए। और बिलख़ुसूस हमारे मुहसिन, हमारे मुरब्बी हज़रत पीर सैयद ज़ुबैर अहमद शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके फैज़ के सिलसिले को ता क़यामत जारी और सारी फरमाए। अभी इसी महफ़िल के दौरान इत्तला आई है, पीर सैयद मुनाज़िर हुसैन शाह साहब की वालिदा साहबा का अल्लाह की रज़ा से इंतकाल हो गया। वो हर इस तरह की महफ़िल में तशरीफ़ लाते हैं, आज वो इस वजह से नहीं आ सके। अल्लाह ताला माई साहबा के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शाह साहब को अल्लाह उनके जुमला ख़ानदान को सब्र व अज्र अता फरमाए। जिस महफ़िल पाक में हम हाज़िर हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की महफ़िल है, अल्लाह के ज़िक्र की महफ़िल है, अल्लाह के हबीब के तज़किरे की महफ़िल है। और सही हदीस के मुताबिक ये बात साबित है कि जिस महफ़िल में अल्लाह का ज़िक्र हो, जिसमें सुबहान अल्लाह के कलिमात हों, अल्लाहु अकबर कलिमात हों, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलिमात अदा हों, जो ज़िक्र वालों की महफ़िल में कोई बदबख्त भी आ जाए, अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। ये जो इस्तिदलाल है, ये मेरा अपना नहीं है, क्योंकि हमारी अकाबिर के सामने कोई इल्मी हैसियत नहीं। ये इस्तिदलाल हज़रत मुजद्दिद गोल्डवी अलैहि रहमा का। और आपने तो यहां तक ये बात की है, जो बंदा जितनी उसकी अप्रोच होता है उतनी बात करता है, जितना उसकी इल्मी रसाई होती है, जितना इदराक होता है उतनी बात करेगा। और जब आप शऊर के साथ किसी शख्सियत की कोई बात पढ़ते हैं तो एक बात से अंदाजा कर लेते हैं कि वो कितना ऊंचा बंदा है। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करता हूं, मैंने जब पहली मर्तबा हज़रत शाह तवक्कुल अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह की मलफूजात पर मुश्तमिल किताब ज़िक्र खैर को पढ़ा तो चंद सफ़हात के बाद एक चीज़ पढ़ी तो उससे दिल और दिमाग में यह बात आई कि यह बहुत बड़ी शख्सियत है। उनका शर सद्र देखें। किसी ने उनसे सवाल किया कि बाज़ सलासिल
बिलखुसूस नक्शबंदिया सिलसिला के लोग सांस रोक कर एक सांस में कई मर्तबा अल्लाह का जिक्र करते हैं, जबान को तालू से लगाते हैं और एक सांस में 21 मर्तबा कम अज कम अल्लाह करते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं। 41 तक जाते हैं, 100 तक जाते हैं, 200 तक। मेरे मुर्शिद पाक फरमाते थे कि हजरत गौस पाक एक सांस में 1000 मर्तबा अल्लाह अल्लाह करते थे और 1000 मर्तबा हु करते थे। सांस रोक कर 21 मर्तबा बंदे ने अल्लाह किया तो इसका फायदा क्या होगा? ये सवाल हुआ हजरत अंबालवी से। आपने फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि एक सांस में 2 नेमतें हैं। सांस अंदर जाए तो नेमत, फिर अल्लाह उसको बाहर आने दे तो नेमत, और हर नेमत का शुक्र वाजिब है। ये बात गुलिस्तान साजी में भी लिखी हुई है कि हर नफस, हर सांस के साथ 2 मर्तबा शुक्र वाजिब है कि उस जात का शुक्र जिसने सांस को अंदर जाने दिया, जिसने सांस को बाहर आने दिया, उस जात का शुक्र। अब कौन है जो एक एक सांस में 2 मर्तबा अल्लाह का शुक्र अदा करता है? हम तो गाफिल लोग हैं, फराइज तक की पाबंदी नहीं होती, सुनन की, मुस्तहबात की नहीं होती। तो फरमाया कि जब कोई बंदा सांस रोक कर 21 मर्तबा अल्लाह करता है तो जो 21 सांसें उसकी गफलत में गुजरी, ये उनका कफारा अदा हो जाता है। जब वो सांस को रोक कर 100 मर्तबा अल्लाह करे, सुभान अल्लाह कहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो ये कफारा अदा हो जाता है। ये उस पर कुछ चीजें जरूरी हैं जो अदा होती हैं। मुस्लिम शरीफ और मुस्नद अहमद बिन हंबल दोनों में ये हदीस है, दोनों का मजमून मिलाकर मैं अर्ज कर रहा हूं। हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर इंसान के जिस्म के अंदर 360 जोड़ होते हैं। कोई भी इंसान है, उसके जिस्म के अंदर 360 जोड़ हैं जिन पर वो बंदा चलता है, फिरता है, सेहत होती है, और हर रोज हर जोड़ का सदका देना वाजिब है। हर रोज, हर दिन हर जोड़ का सदका देना वाजिब है। अब 360 बार कौन सदका करे? अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि घबराना नहीं, सुभान अल्लाह कहना भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई भी जिक्र का कलमा आप अदा करेंगे सदका है। आप 360 बार सुभान अल्लाह कह दें, एक दिन का जिस्म का सदका अदा हो जाए। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया, क़यामत के दिन हर बंदा अपने सदके के साए में होगा, अपने सदके के साए में होगा। और ये जो अल्लाह के बंदे होते हैं, आपने अपनी जिंदगी में देखे हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हो, मगर ऐसे भी जिन लोगों ने जुबैर शाह जी को देखा है उनको ये बात नहीं कही जा सकती। मैं सिर्फ शाह जी की बात नहीं कर रहा, जो अल्लाह के मकबूल और महबूब होते हैं उनके हाथ के अंदर सुराख होता है, उनके पास दौलत ठहरती नहीं है, वो इतने सदकात करते हैं। और फरमाया कि इसकी फजीलत क्या है? क़यामत के दिन बंदा जितने सदके अदा करता था, अल्लाह इतना गहरा और लंबा साया अता फरमाएगा। सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस सही है, सनद सही के साथ, जितने सदकात करता है उतना अल्लाह गहरा साया अता फरमाता है। और इसकी फजीलत क्या है? अल्लाह वाले सदकात करते हैं, कलिमात अदा करते हैं, जिक्र करते हैं, चिड़ियों के आगे दाना डाल देते हैं, चींटियों के आगे चीनी और शक्कर डाल देते हैं। वो ये जानते हैं कि सदका इतनी बड़ी चीज है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुआ, सदका और मुसीबत का आपस में टकराव रहता है। क्या मतलब? ऊपर से बला और मुसीबत आ रही होती है, नीचे से सदका उसको वापस कर देता है। ऊपर से मुसीबत आ रही होती है, नीचे से दुआ उसको वापस कर देती है।
हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने एक और बात इरशाद फरमाई, और इस हदीस पे हमारा अमल तो पता नहीं कैसे होगा, जैसी हमारी तशरीहात हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का अमल। अल्लाह अकबर। आप जब किसी के हाथ में कोई सदका देते, फिर उसको वापस लेकर चूमते थे, फिर उसको वापस दे देते। आप किसी मुस्तहिक के हाथ में सदका देकर फिर उसके हाथ से लेकर चूम के वापस करते। फरमाया मेरे नाना जान की हदीस है, जब कोई बंदा किसी मुस्तहिक के हाथ में सदका देता है, मुस्तहिक के हाथ में बाद में पहुंचता है, अल्लाह के दस्ते कुदरत में पहले जाता है। अल्लाह के दस्ते कुदरत में, दस्ते बेकैफ में, क्योंकि अल्लाह के दस्ते कुदरत से उसकी निस्बत हो जाती है। और हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के दाने हाथ में, क्या फरमाया? लोगों को यह शुबा हो सकता था कि अल्लाह ताला का भी कोई ऐसा ही निजाम है जैसा हमारे हाथ होते हैं। फरमाया वकिलता यदर रहमान यमीना, अपनी तरह ना समझ लेना, रहमान के दोनों हाथ ही दाएं हैं। रहमान के वो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता, वो देखता है बगैर कानों के, बगैर आंखों के। आज अकीदे की बात करने वाले कभी इस पे भी गौर करें, ये अकीदा जिसने लोगों को लिख कर दिया वो इमाम हुसैन का पोता इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम है, कि वो सुनता है बगैर कानों के और देखता है बगैर आंखों के और बोलता है बगैर जुबान के। और हजरत रूमी ने इस नुक्ते को अपने तरीके से बयान किया। फरमाया गर्चे कुरान अज लबे पैगंबर अस्त, फरमाया ये कुरान कलाम अल्लाह का है। गर्चे कुरान अज लबे पैगंबर अस्त, हर के गोयद हक न गुफ्ता काफिर अस्त। फरमाया कलाम हबीब की जुबान से निकला, जो इसको अल्लाह का कलाम न माने वो काफिर हो जाता है, इसलिए कि ये जुबान अल्लाह से जुदा नहीं है, तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में जाता है। और मैं रहमान के, मैं जब भी किसी महफिल में जाता हूं कोशिश करता हूं कि स्पीकर दाएं तरफ रखे। हजरत इमाम अबुल मुआइब शाज़िली एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं सिलसिला शाज़िलिया के, तो दाएं तरफ की एक इज्जत है। आप खाना खाएं तो दाएं हाथ से, आप कोई नेकी का काम करें तो दाएं हाथ से, जो काबिल इज्जत जिसमें तकरीम हो वो काम दाएं हाथ से। तो आप जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करते, सर मुबारक से पाए अक़दस तक, सरकार के सर अनवर, आंखें मुबारक, लब मुबारक। अब जब हाथ की बात आती, हाथ तो सरकार के दो हैं, अब घबराते कि बायां कैसे कहूं, सरकार के हाथ को बायां, ये बाएं की निस्बत तो ठीक नहीं है। तो फरमाते थे हुजूर का पहला दायां हाथ, हुजूर का दूसरा दायां हाथ। आले मोहब्बत की बातें। सरापा अक़दस की बात आई, सरकार के वजूद मुबारक सरापा मौजूद। हजरत ख्वाजा अब्दुल रहमान छोरवी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हरीपुर में। बाज लोग यहाँ अल्लामा अब्दुल जब्बार कादरी साहब हैं, इनकी निस्बत भी एक वास्ते से वहाँ है, इनके मुर्शिद वहाँ के खलीफा हैं। तो आपने अरबी जुबान में 30 पारे सरकार की जात पे दुरूद शरीफ लिखा, और उसके कई मकामात ऐसे हैं जहाँ का तर्जुमा उलमा नहीं कर सके। उसके 9वें पारे में एक जगह आती है जहाँ हुजूर गौस पाक के कुछ कलाम है, उसमें 40 दो नुक्ते वाले काफ आते हैं, और आरिफीन उसके राज से वाकिफ। कई आमिल उनकी अमलियात सिर्फ उस पे चलते हैं। कादिरुन रब्बुन क़द्दर क़दा फ़क़ाक़ा अक़ूलु बाक़िर क़ारे मा करकुशिन फ़ी कैकूशिन बिहक़्क़ि ख़ल्लान सिल कुतुबिल कमकामिल कनामिन फ़क़र करीरी तक़बलु बिक़बूल क़ुर्बिन क़द्दसानिल किरामे फ़या क़ुयूमिन बिक़ूक़िमहा। बड़े बड़े उलमा इस मकाम पर फरमाने लगे शेखुल हदीस कि इस मकाम का तर्जुमा या अल्लाह जाने, या अल्लाह का रसूल जाने, या ख्वाजा अब्दुल रहमान छोरवी जाने। सरकार के सरापा अक़दस पे दुरूद शरीफ एक मकाम पर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद।
मन काना बोलहू अहला मिनल अस्ल व अतयब मिनल मिस्क। या अल्लाह दुरूद व सलाम उस जात पे नाजिल फरमा जिनके वजूद से निकलने वाला पेशाब मुबारक शहद से ज्यादा मीठा और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार होता। अब जो जिस बात में सरापा अक़दस में लाना चाहता हूं मोहब्बत की बातें हैं। सरकार की आंख मुबारक पे दुरूद, सरकार के दिमाग मुबारक पे दुरूद, सरकार की पेशानी पे दुरूद, और एक मकाम पे कहते हैं अल्लाह अपनी हबीब की जिसमें मुबारक के दिमाग के अंदर की उस बारीक रग पे दुरूद नाजिल फरमा जो दिमाग से आंख तक नींद का पैगाम लाया करती, जो दिमाग मुबारक से आंख तक नींद का पैगाम। कैसे कैसे लोगों ने सरकार का जिक्र किया, कैसी कैसी मोहब्बत का, और फरमाते थे ये 30 पारे दूर शरीफ जो पढ़ेगा उसे जिंदगी में जरूर सरकार की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के तज़किरे, अल्लाह के हबीब का जिक्र, तो फरमाया कि जब तुम सदका करते हो। अब कुरान मजीद की एक बात है कि जब लोग कब्र में जाएंगे तो सबसे पहले ये कहेंगे काश हमें दुनिया में भेजा जाए फासदका, मैं सदका करूं। इस पे एक बात है कि कब्र में जाकर सबसे पहले ये ख्याल कैसे आएगा कि सदका कोई चीज है। क्या मतलब? वहां जाकर पता चलेगा कि खुदा के अजाब से बचाने वाली सबसे आसान चीज सदका है। जो खुदा के अजाब, खुदा की नाराजगी जब आ रही हो, फरमाया अल्लाह की नाराजगी के जोश को सदका ठंडा कर देता है। तो सुभान अल्लाह कहना सदका, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका। मैंने एक मर्तबा भी ना आज और ना कभी जिंदगी में लोगों को कहा कि सुभान अल्लाह कहो, इसलिए कि आपको कहा जाए सुभान अल्लाह कहो, इसका और मुकाम है, आपका दिल खुद बोले सुभान अल्लाह, उसको और मुकाम। इकबाल ने फरमाया था, बिस्मिल कहते हैं ना, परिंदा हो, कोई जानवर हो, उसको बिस्मिल्लाह करके आप ज़बह करें, वो तड़प रहा हो, उसकी जान अभी ना निकली हो तो उसको बिस्मिल कहते हैं, नीम बिस्मिल। इकबाल कहते हैं बिस्मिल नहीं तू तो तड़पना भी छोड़ दे, बिस्मिल नहीं है तू तो तड़पना भी छोड़ दे। सुभान अल्लाह वो है जो खुद आपकी जुबान से निकले। मेरे मुर्शिद गिरामी फरमाते थे जहां अक्ल इंसानी की इंतहा होती है वहां से मकाम सुभान की इब्तिदा होती है। सुभान अल्लाह कहना। हजरत इमाम आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सूरह नमल की एक आया मुबारका की तफसीर में इमाम अहमद बिन हम्बल के साहबजादे अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल की ज़वाइद अहमद बिन हम्बल से एक हवाला दिया है। मैंने वहां से फिर ज़वाइद अहमद बिन हम्बल भी हासिल की, उससे भी नतीजा निकाला, हवाला निकाला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़ा रुतबा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हवाओं पर हुकूमत अता फरमाई। फरमाया वाले सुलेमान अर्रीह, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे कर दिया हवा को, तजरी बिअम्रिही इलल अर्दिल्लती बारकना। फरमाया कि हजरत सुलेमान के अमर से, उनके हुक्म से जिधर वो चाहते हवा उधर चलती थी, उनके अमर से। क्या मतलब? अमर का ये मतलब ये है कि मोजज़ा इत्तेफाकी नहीं होता, नबी के इख्तियार में होता है। बेअम्रिही, उलमा तशरीफ फरमाया बेअम्रिही वले सुलेमान अर्रीहा, ये ही ज़मीर का मर्जे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम है। वले सुलेमान अर्रीह, सुलेमान को ये शान अता फरमाई, ये हुकूमत अता फरमाई। और इधर जनाब मुस्तफ़ा की, वो उन सरकार की क्या शान, वो सल्तनत अल्लाह ने अता फरमाई कि रश्काए, किस तरह की नसीर साहब का शेर है कि रश्काए खुद सुलेमान को, वो उनकी, चले अल्लाह को मंजूर नहीं, शेर का तकाबुल से इसमें आ रहा है इसलिए शायद मैं न पढ़ सकूं। ये हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के तसर्रुफात, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई। जिधर आप हुक्म देते हवा तख्त को उठाकर ले जाती। एक मकाम पे आपने, नीचे एक बंदा खड़ा था, तो आपने हवा को हुक्म दिया कि नीचे उतरो। उस बंदे के पास गए और फरमाया कि बता तूने क्या किया। उसने कहा कुछ नहीं किया, ये अल्लाह की शान और आपका मौजज़ा देखा तो मैंने सुभान अल्लाह कहा। फरमाया तूने कुछ किया है,
मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरी आंख ने देखा है तेरे करीब से एक नूर उठा है और आसमानों से गुजर कर अल्लाह के अर्श तक पहुंचा। आपने फरमाया कि कुछ लेना चाहते हो ले लो, ये नूर जो है मुझे दे दो। उसने कहा कि आप अल्लाह के नबी, आपके पास किस चीज की कमी है? ये मैं नहीं दे सकता, जो सुभान अल्लाह का नूर है, जो मेरे दिल से निकला है, इसलिए नहीं दे सकता। हुकूमत एक दिन खत्म होने वाली चीज है, अल्लाह के जिक्र का नूर खत्म होने वाला नहीं। तो जिस महफिल के अंदर अब कितनी मर्तबा मेरे कहने के बगैर आपने सुभान अल्लाह कहा, मैंने नहीं कहा, अभी भी मैं नहीं कहा, वाकया जरूर मैंने बयान किया है, लेकिन मैंने अर्ज नहीं किया कि आप सुभान अल्लाह कहें, इसलिए कि जब दिल से सुभान अल्लाह निकले। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की किताब के बाद सबसे अफजल कलिमात ये हैं, सबसे ऊंचा वजीफा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। एक मसला भी अर्ज करता हूं, मेरे मुर्शिद गिरामी आप सुन्नत के बहुत पाबंद हैं। मैं हैरान होता था कि आप कितनी सुन्नत की पाबंदी करते। पहाड़ी इलाकों में पुराने कब्रिस्तान फिर खत्म हो जाते हैं, उनके ऊपर से रास्ते बन जाते हैं, लोग गुजरते हैं, जबकि हदीस में कब्र के ऊपर बैठना ऐसे मना किया गया, फरमाया जैसे कोई बंदा दोज़ख की आग के अंगारे पे बैठा हो। कब्र का एहतराम है, कब्र की इज्जत है। तो हमारे एक पीर भाई थे, उन्होंने अर्ज किया कि हजरत पुराने रास्ते हैं गांव में, किसी जमाने में कब्रिस्तान से अब कब्र कोई नजर नहीं आती, अब वो पूरे मैदान है जिनको थल्ला कहते हैं, तो उनसे गुजरना पड़ता है। हमें क्या पता नीचे कोई कब्र आ रही है। फरमाया अगर मजबूरन गुजरना पड़े, तीसरा कलमा पढ़ के गुजर जाए। क्या करो? मैं कई दिन ये सोचता रहा, कई साल सोचता रहा कि हजरत तो कोई बात हदीस के बगैर नहीं करते थे, ये बात आपने कहां से ली? फिर जब पहली मर्तबा उम्रा पे जाने की सादत हासिल हुई, तवाफ के दौरान पता चला तवाफ की जगह पे नीचे कब्रें हैं और वहां से तीसरा कलमा पढ़ के गुजरना सुन्नत है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई जमीन पे कहता है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, फरिश्ते ये कलिमात उठाकर अल्लाह के अर्श पे जाके तवाफ करते हैं, उस बंदे के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं जिसने दुनिया में ये कलिमात पढ़े हैं। फरमाया बंदा जमीन पे होता है, उसका नाम फरिश्ते अल्लाह के अर्श पे ले रहे होते हैं। और पढ़ता क्या है? सुभान अल्लाह है। पढ़ने बरकत के लिए सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब मैं गोल्डन कैन की एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं जो हजरत सैयदना इमाम जैद अलैहिस्सलाम ने रवायत। इमाम जैद कौन थे? ये इमाम हुसैन के वो पोते हैं जिनके हाथ पर इमाम अबू हनीफा ने बैत की, और जिनके जिहाद के बारे में जब मौलवियों ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ जैद उठ के खड़े हो गए हैं, बागी हो गए हैं, तो हजरत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया जालिम के खिलाफ बड़ा खड़ा होने वाला बाकी नहीं होता, फरमाया जालिम के खिलाफ खड़ा होने वाला जिहाद में होता है। और फरमाया खुरूज ज़ैद युदाही खुरूज रसूलिल्लाह यौम बद्र, फरमाया जैद का बदर में साथ देना ऐसे है जैसे ऐसे जैद का इस जिहाद में साथ देना ऐसे है जैसे बदर में रसूलुल्लाह का साथ। फरमाया बदर का जैसे जिहाद है, ये उस तरह का जिहाद है जो जालिमाना खिलाफ, करबला के बाद पहले अपोजिशन लीडर जो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम जैद। और क्या मकाम है उनका? लक़ब ही हलीफुल कुरान, हलीफुल कुरान। अब उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, बेअदबी है। अलीफ का आप ये तर्जुमा कर सकते हैं कि इसका ओढ़ना बिछोना कुरान, लेकर ये अच्छा नहीं लगता। जिसका कुरान से ताल्लुक इतना हो, जो खड़ा हो तो कुरान के साथ, बैठे तो कुरान के साथ। और इमाम जैद कुरान के साथ ऐसे खड़े रहे कि जब आपका विसाल हुआ, आपको शहीद कर दिया गया, जिस्म मुबारक से सर काट कर सूली पर लटका दिया गया, बदन को लटका दिया गया बदन सूली पर, और
50 महीनों के बाद जब उतार कर जलाया गया और जो सर मुबारक दफन हुआ, उसके अंदर से भी कुरान की तिलावत की आवाज आती। इमाम मनावी की तबकातुल कुबरा, ये औलिया की करामात और फजाइल पर है। फरमाया ज़ैद की कब्र से भी इस मकाम पर पता चलता है कि अल्लाह के हबीब को आले बैत के साथ कुरान को छोड़ के गए। इमाम ज़ैद आप फरमाते हैं कि मैंने ये हदीस अपने वालिद गिरामी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से सुनी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने ये हदीस अपने वालिद गिरामी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सुनी। और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने मौला अली से सुना कि जो बंदा सुबह के वक्त तीसरा कलमा 100 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह शाम तक 70 बलाओं से उसको महफूज फरमाता है। 70 बलाओं से, 70 मुसीबतों से, 70 तकलीफों से वो बचेगा। फरमाया अदना हल मौत, मुस्नद इमाम ज़ैद की रिवायत है। फरमाया सबसे छोटी मुसीबत यानी तीसरा कलमा 100 मरतबा सुबह पढ़ने का सबसे छोटा फायदा ये होगा कि दुश्मन के हाथों से बंदा कत्ल नहीं हो सकेगा। ये कलिमात उसकी हिफाजत करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था हदीस पाक जो मैंने अर्ज की शुरू में कि ये जो महफिलें होती हैं इनमें तकदीरें बदलती हैं। इनमें कभी ऐसे होता है कि जहन्नमी आता है महफिल में तो जहन्नमी होता है, जब उठता है तो अल्लाह उसको जिक्र की बरकत से जन्नती बनाता है। एक बात है गहरी है, मैं इशारे के साथ अर्ज कर देता हूं, जो जिक्र है ना ये DNA को चेंज कर देता है। इतनी बड़ी बात है। और एक हदीस है कि जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अब होता क्या है जब आप जिक्र करते हैं कोई भी जिक्र तो पहले आप अपने जिस्म के साथ करते हैं ना, जुबान से आप सुभान अल्लाह पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, सूरह मुजम्मल पढ़ें, नमाज पढ़ें। कुछ अरसे बाद वो जिस्म से जिक्र रूह पे चला जाता है। और उसकी निशानी पता है क्या होती है? कभी ख्वाब में बंदा वो जिक्र कर रहा होता है। जब वो ख्वाब में शुरू हो जाए ना, इसका मतलब है कि जिस्म से जिक्र रूह पे आ गया है। रूह से कुछ अरसे बाद दोबारा वो जिस्म में आता है तो वो खून में चला जाता है और फिर अल्लाह उस बंदे की नस्लों में भी नेक बंदे पैदा फरमाता है। जब जिक्र दोबारा खून के अंदर चला जाए, एक किताब है शरह किबरीत अहमर, उसमें हदीस शरीफ लिखी हुई है कि जो बंदा दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ता है अल्लाह उसकी 4 नस्लों को दुरूद की बरकत अता फरमाता है। ये कलिमात जिक्र है, ये तस्बीहात है। फरमाया हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने, मैं जो एक हदीस शुरू की थी गालिबन उसी पर ये खत्म हो जाएगा, फिर आप मेहमान खुसूसी नात खान वो आ जाएंगे, कि मैंने अर्ज किया था कि ये जो महफिलें हैं ना इनमें तकदीरें बदलती हैं। अब 2 हदीसों को जोड़ूंगा और ये मैंने क्या जोड़ा है, मौलाना आशिफ अली साहब थानवी ने जोड़ा है। अत-तकश्शुफ हम मुहिम्मात तसव्वुफ उनकी किताब, हदीस है तबरानी की, मजमा ज़वाइद की। हबीब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना लिरब्बिकुम फी अय्याम दारिकुम नफहात। फरमाया लोगों तुम्हारे रब की तरफ से इस जमाने के दिनों और रातों में कुछ हवाएं चलती हैं। क्या चलती हैं? फतअर्रदू लहा, कुछ कोशिश करो वह हवा तुम्हें नसीब हो जाए। फला तशक़ौना बादहा अबदा, फरमाया जिसको वो हवा का झोंका नसीब हो जाए वो खुदा की रहमत की लपेट में आ जाता है, वो बदबख्त नहीं रहता। फला तशक़ौन, अल्फाज पे जरा गौर करिए। ये शकिया यशका से है, बाप समय यसमा से है। शकावत कहते हैं बदबख्ती को, सआदत कहते हैं खुश नसीबी को। वो बदबख्त नहीं रहता, खुश नसीब हो जाता है जिसको हवा का झोंका। अब कोई पूछे कि या रसूलल्लाह वहां के झोंके चलते कहाँ हैं? एक मकाम जो अल्लाह के हबीब ने बताया, और भी मकामात हैं। फरमाया एक हवा का झोंका कहाँ चलता है? जहां लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। और ये हदीस बुखारी शरीफ की है, जहां से मैंने ये महल्ले इस्तिदलाल है, जहां से हजरत सैयदना पीर मेरा निशा साहब ने ये इस्तिदलाल किया है। देखे ना, इस्तिदलाल से पता चलता है बंदा कितना बड़ा है। इस्तिदलाल से पता चलता है कि बंदा कितनी बड़ी बात करता है। सवाल से पता चल जाता है
यमन का वफद रसूलुल्लाह की बारगाह में आया, बड़े मोहब्बत वाले लोग थे। बाकी जल्दी जल्दी आ गए, एक बंदा पीछे रुका, उसने गुस्ल किया, कपड़े पहने, साफ होकर रसूल करीम की बारगाह में आया। हजूर ने फरमाया तेरी दो बातें मुझे पसंद है, एक तू हर काम ठहराव से करता है, सलीके से करता है, और दूसरा तू जल्दबाज नहीं है। अब देखे ना, सवाल से पता चलता है बंदा कितना बड़ा है। उसने कहा या रसूलल्लाह मेरी दो आदतें आपको पसंद आई हैं, मेहरबानी करके बता दें ये आदतें मैंने अपने अंदर खुद पैदा की हैं या मेरे रब ने मेरे अंदर रखी हैं। सवाल देखें, अल्लाह के हबीब ने फरमाया रब ने तेरे अंदर ये आदतें रखी हैं। उसने कहा अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरे अंदर ऐसी चीजें रखी हैं जिससे तेरे हबीब का दिल खुश हो गया। बंदा कितना समझदार था, ये बात समझता था कि जिस बात पे हुजूर खुश हो जाएं वो एक बात बख्शिश के लिए काफी होती। ये बात याद रखे, मैं किताब और सुन्नत की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, बंदे का कोई अमल ऐसा हो जिससे हुजूर खुश हो जाए, जिस पे हुजूर खुश हो जाए वो जन्नत में नहीं जाएगा। याद रखें, हुजूर जिस पे खुश हो जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कोई काम किया, हुजूर पाक खुश हो गए, तो हजरत उमर देख रहे थे, समझ गए, फरमाने लगे अब्दुल्ला ऐसा करो, उमर की जिंदगी की सारी नेकियां ले लो, एक अमल मुझे दे दो जिसको दिलकर सो देखकर हुजूर खुश हुए। और 2025 नंबर हदीस है, 2501, 2501 नंबर अबू दाऊद शरीफ, हदीस सही है। और अपने दोस्तों के लिए शेख अलबानी ने उसको सही, शेख जुबैर दोनों ने सही कहा, सही हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुनैन की जंग के दौरान फरमाया कि मैं यहरुसुना, आज रात पहरा कौन देगा। अब जो चैप्टर है किताबुल जिहाद के अंदर जो फसल है ना, वो क्या है, फजलुन, क्या है, फजलुल हर्स फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में चौकीदारी करने की फजीलत, अल्लाह की राह में पहरे की फजीलत। अब हदीस पाक सुनिए, हुजूर ने फरमाया पहरा कौन देगा। हजरत अनस बिन मुरसद गुनवी एक सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह मैं करूंगा। फरमाया जरा ख्याल रखना रात को जागना है, सारी रात घोड़े की पुष्ट पे जागे। और अल्लाह के हबीब सहाबा फरमाते हैं कि सहरी के वक्त हुजूर बार बार उधर देख रहे थे, फरमाते थे घोड़सवार का क्या बना। सारी रात गुजर गई और फजर की नमाज शुरू हुई। सहाबा फरमाते हैं नमाज के दौरान हम देख रहे थे कि सरकार सर मुबारक उठाकर उधर देख रहे थे। मेरा और आपका मामला यह है कि लौ नजर इला मकतूबिन व फहमहू, ये नूर निज़ाम में भी लिखा हुआ है, लिखी हुई चीज को सामने देखे और समझ जाए कि क्या लिखा हुआ है, नमाज मकरू हो जाती है। लेकिन अल्लाह के हबीब वो है कि जमीन पे खड़े होकर दौरान नमाज जन्नत से अंगूर के गुच्छे तोड़ के ला रहे हैं, जमात के दौरान अपने गुलाम को देख रहे हैं। कुछ चीजें बड़ी मुश्किल के बाद हासिल होती है। मैं इतना अरसा इस मामले को सोचता रहा, आखिर ये नुक्ता हमारे शेखुल मशाइख हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने हल फरमाया। मकतूबात में आपसे किसी ने कहा कि ये कैसे होता है, फरमाया नबी का शरह सद्र इतना होता है, नबी का सीना इतना खुला होता है कि वो एक वक्त में कायनात की तरफ भी ध्यान करता है, खालिक के कायनात की तरफ भी करता है। और कोई बंदा ये कि नबी पर अल्लाह की सिफत की तजल्ली होती है। अल्लाह की एक शान ये है, ला यशगुलहु शानुन अन शानिन, अल्लाह एक तरफ तवज्जो करे दूसरी तरफ तवज्जो में फर्क नहीं पड़ता। कायनात की सारी तरफ अल्लाह की तरफ तवज्जो, एक तरफ से फर्क नहीं पड़ता, उधर के ध्यान में फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह जब ये तजल्ली मुस्तफा करीम पे डाले, सरकार कायनात को भी देखते हैं और कायनात के खुदा को भी देखते हैं। ये शरे सद्र है सरकार का, सरकार अपने सहाबी को भी देख रहे हैं। और जब जमात खत्म हुई तो वो सहाबी आ गए, फरमाया रात को कैसा। अर्ज की या रसूलल्लाह सारी रात पहरा दिया है, एक मरतबा कज़ाए हाजत के लिए जरूरत थी तो मैं कज़ाए हाजत के लिए उतरा हूं, फिर आकर मैंने एक आंख से आंख नहीं लगी। हदीस है हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ जब का फला अलैका इल्लम तामल बाद वाज़ा, फरमाया जन्नत वाजिब हो गई है, आज के बाद तू कोई अमल ना भी करे। फला अलैका, कोई हरज नहीं,
तो इससे कोई सवाल नहीं होगा। आज के बाद कोई भी अमल ना करे। मौलवियों की मजबूरी के ब्रैकेट में ये लिखते हैं नफली अमल ना करे। ये शाह साहब के करीब गांव है, वो जो नईम के गांव का नाम चौंक, वहां मैं तकरीर कर रहा था, मैंने हदीस इस तरह बयान की। जुबैर शाह जी बाद में खाने पर मुझे फरमान लगे किसने ये लिखा है कि नफली अमल, तो मैंने कहा फलान है। पर मैं मौलवियों की पता ही नहीं, हुजूर दा इख्तियार पे। ये तो आम समझ की बात है कि सरकार फरमाया तो इसे पूछा नहीं जाएगा, पर नफलों का तो किसी से भी नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब है फरमाया फला अलैका इल्लम तामल बादु हाजा, तेरे ऊपर कोई सजा नहीं। फला अलैका ये अला इल्जाम के लिए होता है, ये छोटे पहले साल के बच्चे भी जानते हैं। तेरे ऊपर कोई सजा नहीं है अगर तू कोई अमल ना करे। नतीजा क्या है? जिस एक नेकी पर खुदा का रसूल खुश हो जाए वो एक नेकी बख्शिश के लिए काफी हो जाए। इसलिए औलिया इकराम सारी जिंदगी हुजूर की रजा तलाश करते हैं। अब मैं अपने ज़ौक़ और आपके ज़ौक़ की बात, हज़रत शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफ़ूर हज़ारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह हर साल कुर्बानी में सैयदा पाक का हिस्सा डालते। कुर्बानी में एक हिस्सा खातून जन्नत का डालते। किसी ने कहा हुजूर पाक का भी डाल दिया करें, पर मैं गुंजाइश नहीं होती। एक की गुंजाइश होती है तो किसी ने कहा हज़ारवी साहब के पर मैं मकसद है ना कि हुजूर खुश हो जाए। मकसद तो सरकार खुश करना है, और मैं अच्छी तरह जानना सईदा की वजह तो हुजूर ज्यादा खुश हो। मकसद तो हुजूर को खुश करना है। अब मैं अर्ज कर रहा था कि फरमाया कि फला तशकौन अबादा अबादा, फिर तुम बदबख्त नहीं रहोगे जब तुम्हें हवा का वो झोंका नसीब हो जाएगा। हवा का एक तो वो झोंका सहरी के वक्त चलता है। कभी आपने देखा है कि रात को आप देखते हैं कलियां बंद होती हैं, सुबह को बाग में आप देखें तो फूल होते हैं। किसी के सामने कली नहीं खुलती, किसी के सामने यानी आम बंदा। नक्शबंदी सिलसिले के एक बुजुर्गों के पास मेरी अकीदत रही है, वो कहते थे शाह साहब ये गुलाब राती इतने बजे खिले, ये चंबेली, उनको ये औलिया की बात और सहरी के वक्त एक हवा चलती है और वो हवा इस दुनिया की बंद कलियों को खोलती है। कोई बंदा जाग रहा हो तो उसके दिल की बंद कली भी खुल जाती है। और फिर एक मदीने की हवा, ये दुनिया की हवाएं ना खुश्क कली हो तो उसको गिरा देती हैं। मौलाना हसन रजा खान साहब बहुत बड़े शायर, इनकी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, मुबालगा नहीं है कि अल्लाह मुबालगे से बचा, बहुत बड़े शायर। वो कहते हैं कि दुनिया की जो कली हवा है ना, ये कली खुश्क हो तो उसको गिरा देती है ना, लेकिन एक वो कली भी हवा भी है, ए मदीने की हवा दिल मेरा अफसुर्दा है। ए मदीने की हवा दिल मेरा अफसुर्दा है, सूखी कलियों को खिला देता है झोंका, सूखी कलियों को, और हश्र के रोज हंसाएगा गुनाहगारों। जरा उसने तजाद तो देख, रोज और दूसरी तरफ रात है, हंसाना और रुलाना। हश्र के रोज हंसाएगा गुनाहगारों को, मेरे गमखार दिले शब में वो रोना तेरा, मेरे गमखार दिले शब में वो रोना तेरा। अब वो हवाएं चलती हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया फरिश्ते जमीन में घूमते रहते हैं, उस महफिल को तलाश करते हैं जहां लोग इकट्ठे होकर अल्लाह का याद जिक्र कर रहे होते हैं। फिर वो किसी महफिल में जाते हैं, वहां लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, एक बार पढ़ ले, मैं हदीस पढ़ने लगा। फरिश्ते उन कलिमात को देखते। अच्छा, वो हदीस पूरी इस तरह थी इमाम ज़ैद की, फरमाया जो शाम के वक्त तीसरा कलमा 100 बार पढ़ ले, सारी रात अल्लाह उसके 70 बलाओं से महफूज फरमाता है, और उसका थोड़ा फायदा ये होता है कि अल्लाह उसे दुश्मन के हाथों से कत्ल होने से बचाता है। फरिश्ते जब उस महफिल में जाते हैं जहां लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह के पास चले जाते हैं। अल्लाह सब कुछ जानने के बावजूद पूछता है फरिश्तों कैफा वजदतुम इबादी, मेरे बंदे क्या कर रहे थे, मेरे बंदों को किस हाल में पाया। कहते हैं अल्लाह, वो सुभान अल्लाह कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे, अल्लाह अकबर कह रहे थे, तो इसे जन्नत का सवाल कर रहे थे और दोज़ख की पनाह मांग रहे थे। ये जो पुठवार के कुछ शायद उलमा को ये समझते हैं कि उनको किस चीज का पता नहीं, तो उस चीज को जरा क्लियर कर दूं। जन्नत का सवाल करना हुजूर की सुन्नत है और जहन्नम से पनाह मांगना हुजूर की सुन्नत है।
लेकिन ये बात भी मैं बड़ी मुद्दत तक परेशान रहा। इसको हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने खोला। आपने फरमाया, किसी ने पूछा कि कई सूफी ऐसे हैं कहते हैं हमें जन्नत की जरूरत नहीं है, वो जन्नत नहीं मांगते। फरमाया वो हालत और कैफियत की बात होती है। फरमाया कि जन्नत क्या है? जन्नत की बहुत सारी नेमतें हैं, खाना पीना है, जन्नत में बड़े मजे होंगे। और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? फरमाया जन्नत की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह बिला हिजाब अपने बंदों को अपना दीदार अता फरमाए। इन्नकुम सतरौन रब्बकुम कमा तरौन अल क़मर लैलतल बद्र। फरमाया जिस तरह 14वीं रात के चांद को देखते हो तुम अपने रब को ऐसे देखो। इस तशबीह के मुस्तफ़ाद उलमा ने ये लिखे हैं कि जिस तरह एयरपोर्ट पे कोई वज़ीर-ए-आज़म आए या कोई पीर साहब बड़े सारे आ जाएं तो बंदे को धक्के लगते हैं ना, गरीब बंदा आगे नहीं जा सकता। कोई बड़ा बंदा हो तो टिकट लेना पड़ता है, लेकिन चांद को देखने के लिए कोई टिकट नहीं लेना पड़ता, कोई खर्चा किसी का नहीं होता। गरीब भी देखता है, अमीर भी, पीर भी देखता है, मुरीद भी, उस्ताद भी, शागिर्द भी, पढ़ा लिखा भी, गैर पढ़ा लिखा भी। फरमाया जिस तरह बगैर तकल्लुफ के चांद को देखते हो तुम्हें अपने रब के नूर का ऐसे दीदार नसीब हो। जन्नत की सबसे फरमाया जन्नत अगर इसलिए मांगी जाए कि वहां की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है तो फिर सुन्नत है। खाने पीने के लिए मांगी जाए तो उसमें नफ्स का शायबा आ जाता है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तुझसे जन्नत का। अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों वो मेरे बंदों ने दोज़ख को देखा है? फरमाया नहीं, अगर देख लें तो उससे ज्यादा पना। जन्नत को अगर देख लें तो उससे ज्यादा तुझसे जन्नत मांगे तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ उस महफिल में जितने बैठे थे मैंने सबकी बख्शिश कर दी। किस महफिल में? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह फीहिम, उनमें कुछ ऐसे थे जो उनमें से नहीं थे। फीहिम थे, मिनहुम नहीं थे। इससे अंदाजा करें कि फीहिम और मकाम है, हुसैन मिन्नी का और मकाम। फीहिम उनमें थे, उनमें से सारे नहीं थे। यानी सारे जिक्र के लिए नहीं आए, कुछ तो चलते चलते आ गए, कुछ तो। इस बात को समझने के लिए मैं एक थोड़ी सी मिसाल देता हूं। जिंद शिवले का हजरत साहब थे, उन्होंने फरमाया ये लोगों ने गलत मशहूर कर दिया है कि पीर कामिल हो या ना हो, मुरीद का यकीन कामिल होना चाहिए। फरमाया ये बात कुरान के खिलाफ। कुरान से तो ये मिलता है पीर में कुछ ऐसा हो कि आने वाले के यकीन को ठीक कर दे। फरमाया ज़लीखा का अपना यकीन तो इरादा को छोड़ था, आगे जनाब यूसुफ थे तो कहानी ही बदल गई। फरमाया उसमें कुछ होना चाहिए। हज़रत सैयदना पीर जमात अली शाह साहब के पास एक डाकू आया तो आपने उसको देखा तो कहने लगा मैंने बड़े बड़े देखे हैं। फरमाया तू बड़े बड़े देखे तुझे किसी नहीं देखे। बस आपने तवज्जो फरमाई, उसका जिक्र जारी हो गया और वो इस तरह ऊपर नीचे उसका जिक्र और सांस का जिक्र जारी था। और मीर सादुल्लाह लखनवी एक शायर थे, उसी मकाम पर उन्होंने कहा अल्लाह हू की मुरली बजा गईयो तन मन में आग लगा गई। वो जो तवज्जो होती है उसके लिए ये नहीं कहना पड़ता कि जेब खाली करो, कागज ना हो, कोई चीज ना हो, वो पहाड़ों को भी क्रॉस कर जाती है। वो जो तवज्जो होती है ना वो पहाड़ों को क्रॉस करती है। कागज उसके लिए कोई नहीं, दीवारें उसके लिए कोई नहीं, यकीन कामिल। अब देखिए फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह सारे तो इबादत के लिए नहीं आए थे, सारे जिक्र के लिए। अल्लाह पाक आगे से फरमाते हैं उमुल कौमो ला यशका बिहिम जलीसुहुम, मेरे बख्शे हुए बंदों के पास बैठने वाला रहमत से महरूम नहीं रहता। तो हज़रत सैयदना पीर मेरा अली शाह साहब को लोगों ने कहा कि कादियानी आया नहीं है, शिकस्त हो गई है, मुबारक हो। फरमाया ठीक है, लेकिन असल मुबारक तो तब होती वो मेरे सामने आ जाता। मुझे यकीन था हजूर की हदीस पे इतने उलमा और सादात मौजूद थे, उनकी बरकत से अल्लाह उसे ईमान की तौफीक अता फरमा। ये इस्तिदलाल है आपका कि जहां अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हो वहां तकदीरों के फैसले होते हैं। यहां से मैंने तकरीर को शुरू किया था, यहीं पे तकरीर को इख्तिताम तक ले आया। इसलिए इस महफिल के फवायद आपके सामने बयान किए हैं। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें जिक्र व फिक्र की कसरत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है।
अल्लाह अपने हबीब पे दुरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ इतनी बड़ी चीज है। रहमत क्या चीज होती है? जब बंदा गलती करे तो सजा उसको मिलती है, गुनाह करे तो सजा मिलेगी, जहर खाए तो मौत आएगी, छत से छलांग लगाए तो बाजू टूटेगा, टांग टूटेगी। अगर बच जाता है तो जो चीज बचाती है उसको रहमत कहते हैं। दरमियान में रहमत आकर बचाती है, और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत जो दोनों जहानों में बचाए उसको रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। और वो इतनी बड़ी रहमत है कि इधर सरकार पे बंदा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करता है, उधर बंदे पे अल्लाह रहमत उतार देता है। रहमत न किस तरह हो गुनाहगार की तरह। इस इलाके के लोगों का शेरी ज़ौक़ चूंकि ज्यादा है इसलिए मैं शेर सुना। रहमत न किस तरह हो गुनाहगार की तरफ, रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ। और जन्नत भी लेने आए न छोड़े तेरी गली, मुंह फेर बैठे हम तेरी दीवार की तरफ। वमा अलैया इल्लल बलाग।